हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आप सबका ईडू प्रायोरिटी चैनल पर स्वागत है। ठीक है, और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। पिछले कुछ मैंने वीडियो बनाया था जो आप सब लोग पूर्णतः तैयारी कर चुके होंगे, पूरा रिवीजन कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे की सेक्शन में 6.2 एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 6.2। इसमें 6.2 में क्या होगा बच्चे, थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यही दो प्रमेय होगा जो आपको आधारित क्वेश्चन भी होंगे। मात्र 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन को देखिएगा आप। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं आने पर कमेंट तो ज़रूर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्या बच्चे आपके सामने। बिन देर करते हुए हम थोड़ा पहला क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे, देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, कह रहा कि आकृति दे रखा है। आकृति कैसे दिया है पहला क्वेश्चन में बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। आकृति दे रखा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है ए बी और यहाँ पर सी बोला है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई डी बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका ई है। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर है आपका। सारे बुक निकाल लीजिएगा सारे बच्चे, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5, और यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। सारे बच्चे देख लीजिएगा, बी से डी की वैल्यू क्या है। आपसे पूछ रखा है कि 1 में ईसी, यानी ये पहला क्वेश्चन में जो है ईसी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ईसी की वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा है। ठीक है, एडी की वैल्यू क्या दिया है बच्चे, एडी का वैल्यू दिया 1.5 सेंटीमीटर, और आपका बीडी की वैल्यू, बीडी कहिए चाहे डीबी कहिए, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे को सुनाई दे रहा होगा। और ए से ई की वैल्यू दिया है बच्चे, ए से ई की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। आपको दिया क्या है इसमें कि डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है। क्या दिया है बच्चे, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। जब ये दिया है आधारभूत, ये 6.2 का थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि आपका डी पैरेलल टू बी सी दिया है तो आपका ये जो होगा, ठीक है, जो डी और ई पर कट कर रहा है भुजा, ये भुजा माने ए बी डी पर कट करेगा, और ए सी को ई पर कट कर रहा है जो लाइन। ठीक है, ये आपका लाइन है। ठीक है, तो वो क्या होता है, समानुपात में होता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा बच्चे, डी ए डी बट्टे में हो जाएगा आपका डी बी चाहे बी डी, एक ही बात होता है। ए ई बट्टे में क्या होता है, ई सी होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली बनाना है, 1 नंबर का आता है सवाल आपका। तो देखिए, ए डी की वैल्यू दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी बी की वैल्यू क्या है बच्चे, डी बी यानी बी डी एक ही बात हुआ। और ए ई की वैल्यू आपसे दिया है 1 सेंटीमीटर। ई सी की वैल्यू पूछ रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा बच्चे, ई सी में 1.5 से मल्टीप्लाई तो 1.5 ई सी होगा। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 1 जा तो 3 होता है, तो 3 लिखिएगा। ई सी बराबर होगा बच्चे 3/1.5 1.5, और ई सी बराबर हो जाएगा बच्चे 1.5 से 3 को कटाइएगा। ठीक है, तो 1.5 दूनी का 3। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। यही राइट आंसर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, राइट आपका आंसर हुआ। ये तो आपसे तो पूछ रहा था। ठीक है, सारे बच्चे उतार लें। ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सारे बच्चे का आया ई सी 2, सारे बच्चे का आ रहा है। ठीक है, चले आगे। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि फिगर दे रखा है आपका। ठीक है, फिगर दे रखा है आपका, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, ये पहला फिगर था, पहला फिगर था, और ये आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर बिंदी दिया है ई, और लिख दिया है कि 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बच्चे 7.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे बच्चे को दिख रहा होगा, यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर डी है बच्चे, डी है। यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है, ए डी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए डी की वैल्यू पूछ रखा है। ये ए डी की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। थोड़ा इसको बनाकर देखते हैं हम लोग। यही आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए डी आपसे पूछा है, ए डी क्या होगा। बी डी बच्चे दिया है आपका 7.2 सेंटीमीटर। देखिए, बी डी कहिए या डी बी कहिए, एक ही बात हुआ। डी बी आप लिखना चाह रहे हैं तो डी बी भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और ए ई है, ई है बच्चे। ठीक है, ए ई है
नहीं दिख रहा है क्या, ए ई है, ठीक है। ए ई की वैल्यू जो है बच्चे आपका 1.8 सेंटीमीटर, ठीक, और ई से सी की वैल्यू दे रखा है बच्चे 5.4 सेंटीमीटर। अब हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, पहले लिख लेंगे कि डी ई पैरेलल टू बी सी, दोनों में ये चीज़ दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि ये है पैरेलल है, पैरेलल माने समानांतर है, तो जो भुजा होगी वो समानुपात में होती है, ठीक। ए डी बट्टा डी बी होगा बच्चे, और यहाँ से ए ई बट्टे में ई सी होगा। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ए डी क्या है बच्चे, नहीं दिया हुआ, तो ए डी को ए डी मैंने लिख लिया। आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं। डी बी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू दे रखा है 1.8, ई सी की वैल्यू दिया है 5.4। 18 तिया 54, 3 हो गया, 3 से 20 को कटा सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले पहले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आपका क्या है, ए डी इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 3 बट्टे में है तो 7.2 बट्टे में 3 हो जाएगा। देखिए इसका डेसिमल एक अंक के बाद था तो ये कैंसिल हो जाता है, डेसिमल 3 हुआ 1/3, देखिए बट्टे में 3 लिखे हैं, 7.2 भागा में है, इस साइड आया तो गुना में होगा, ठीक है। यहाँ पर एक छुपा है तो गुना में है। देखिए 3 से छोटे आप 72 को कटाइएगा तो आराम से कटेगा, 3 2 जा 6 होता है बच्चे, 1 पॉइंट दीजिएगा तो 2 उतरेगा, और 4 3 बार 2.4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ए डी की वैल्यू जो होगी बच्चे 2.4 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर हो। सारे बच्चे कितना आ रहा है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे बच्चे थोड़ा मिला लीजिए एक बार, ठीक है। सारे बच्चे मिला लिए 2.4 सेंटीमीटर, ओके। सारे बच्चे का आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे थोड़ा सा ये कीजिएगा, पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद उस पर चर्चा किया जाएगा कि कैसे बनेगा। ये सब थेल्स प्रमेय का विलोम से 2 क्वेश्चन था जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चे कि कह रहा है कि पी क्यू आर आपको दे दिया है, पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू पी आर क्रमशः ई एफ, इसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका पी क्यू आर फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए हम फिगर एक बनाते हैं पी क्यू आर का, पी क्यू और आर हम लेते हैं, ठीक है। ये बोला कि पी क्यू आर की भुजाओं पी और क्यू और एक है पी आर क्रमशः ई एफ पर स्थित है। यहाँ पर ई होगा बच्चे, यहाँ पर एफ, आप छोटा भी बनाइएगा तो भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ई एफ स्थित है आपका, ई स्थित है पी क्यू पर, एफ स्थित है पी आर पर। अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थितियों में बताना है कि ई एफ पैरेलल टू माने समानांतर, ठीक है, क्यू आर का बताना है, क्यू आर के बताना है, ये बताना है आपको बच्चे। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका पहला, ठीक है, पहला दिया है पी से ई का वैल्यू दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ई क्यू का वैल्यू दिया बच्चे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ई क्यू की वैल्यू दिया है। और उसके बाद दिया पी एफ का वैल्यू दिया 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है एफ आर की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। चला जाए पहला बना लिया जाए। देखिए बच्चे जब इसको प्रूफ करना है तो ध्यान में रहे क्या ये है कि नहीं है, ये आपसे सवाल कर रखा है। सवाल कहाँ है ना कि बताइए कि क्या ये, ठीक है, समानांतर है कि नहीं है। तो समानांतर होने के लिए बच्चे क्या कीजिएगा, चेक करने के लिए समानांतर होने के लिए तब लिखिएगा कि पी ई बटे में ई क्यू होना चाहिए, और पी एफ समानांतर होने के लिए पी एफ बटा एफ आर होना चाहिए। तो पी ई की वैल्यू 3.9 है, ई क्यू की वैल्यू 3 है, और पी एफ की वैल्यू 3.6 है, एफ आर की वैल्यू 2.4 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 का 9 यानी 1.3 इक्वल टू, ये देखिए 12 तिया 36 होता है, अब 12 दूनी का 24 होता है, ठीक है। ये 0.3 बट्टा 0.2 हुआ, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया तो 3/2 और इसका हुआ 13/10। ये कभी भी बराबर नहीं है, ये कभी भी बराबर बच्चे नहीं है, इसलिए लिखिएगा कि ई एफ जो होगा
क्यू आर का पैरेलल समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। आंसर होगा बच्चे समानांतर नहीं है, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ पर लागू नहीं होता। सारे बच्चे उतार ले एक बार, ठीक है, सारे बच्चे देख ले। नहीं होगा, ठीक है, नहीं में आंसर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे का होगा, हो गया, सारे बच्चे उतार लिए। चले आगे। चलिए, पहला हो गया बच्चे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा बच्चे आपसे क्वेश्चन कर रखा है कि कह रहा है कि पीई दिया हुआ है। आपकी बार दूसरा क्वेश्चन है बच्चे 2 नंबर। यहाँ पर बनाए कि मिटा दें, इसको इरेज कर दें। देखिए यहाँ पर बताते हैं। दूसरा है बच्चे आपके पास पीई 4 दिया, ठीक है, पीई दिया है 4, ठीक है, पी क्या दिया बच्चे 4 दिया हुआ है। और उसके बाद दिया है क्यू से ई का वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया है क्यू से ई हो गया, ठीक है, पी एफ 8 दिया है, पी एफ 8 सेंटीमीटर दिया है, सब सेंटीमीटर में है बच्चे, ठीक है। और आर एफ है 9, आर एफ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, आर एफ है 9 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे, जो इस तरह का जो होता है रोल, वो माने ये सही है कि नहीं, हाँ या ना में पूछा था। तो इस तरह करने के लिए क्या होना चाहिए था, पी एफ बट्टा में ई क्यू होना चाहिए था थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये होता पी एफ बट्टा में एफ आर होना चाहिए। किसके हिसाब से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ध्यान से सुनिएगा, पी एफ 4 दिया है, यू क्यू कितना दिया बच्चे 4.5, और पी एफ कितना दिया बच्चे 8, और एफ आर कितना है बच्चे 9, ठीक है। ये देखिए बच्चे, ये 4 दूनी का 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 45 दूनी 9। देखिए बच्चे कट जाएगा तो रेशियो सेम नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉइंट डेसिमल है, डेसिमल हटेगा, माने नहीं समझ में आया। देखिए 4.5 है आपका, पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाता है 0। सारे लोगों को मालूम है कि डेसिमल हटेगा तो इसका 0 वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आया होगा। देखिए 8 से ये 5 8 40, अब 5 9 45, यानी 5 9 8, 5 9 5 8 40 होता है ना, 5 8 जा 80 40 होता है ना, तो 8/9, और ये भी हो गया आपका 8/9। तो आंसर क्या होगा, यानी ये समानुपात में है, समानुपात में है, समानुपात सेम है, समानुपात में है, यानी समानुपात में जब दी है तो आपका क्या होगा कि ई एफ जो होगा क्यू आर का पैरेलल है, हाँ दे दीजिएगा आंसर, ठीक है, हाँ है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ, ये दोनों समानुपात है। हाँ में लिखिए पहले आंसर। सारे बच्चों को दिख रहा है, हाँ में आंसर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। देखिए बच्चे, दिखाई ना दे तो कहिएगा, ठीक है, बट दिक्कत होगा दिखने में, तो समस्या थोड़ा बहुत तो आता ही है। चलिए दूसरा हो गया बच्चे, ठीक। तीसरा देखा जाए। तीसरा भी सवाल कुछ इसी तरह का है। आप लोग फिगर तो मिटा दिए, टेंशन मत लीजिएगा, फिगर फिर से बना देंगे हम, ठीक है। देखिए तीसरा का भी वही फिगर होना चाहिए, ठीक है। जो पी क्यू आर लिए थे आप पी क्यू आर ही लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है। पी क्यू आर और इस पर था ई और एफ था, ई और एफ था, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल है बच्चे आपका, तीसरा सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल है बच्चे। पी क्यू है आपके पास 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया है बच्चे 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है, पी आर दिया है। पी से ई की वैल्यू जो है, पी से ई 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। और ये हो गया पी से एफ 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करते थे आप लोग, पी ई बट्टा ई क्यू करते थे, और ये करते थे पी एफ बट्टे में एफ आर करते थे,
ठीक है। पी ई की वैल्यू कितना है 0.18 है, ठीक है। ई क्यू की वैल्यू कितना है बच्चे, ओहो क्या गलत कर दिए हम, पी आर है, पी आर है, पी क्यू है, पी ई है, और ये है तुम्हारा पी एफ 0.3। क्या है दिक्कत, पी एफ एफ आर नहीं है क्या, एफ आर नहीं है, पी ई और एफ आर। ये पी ई के वैल्यू दिया है, पी एफ, पी ई की वैल्यू दिया है, पी एफ दिया हुआ है, पी एफ, पी ई यहाँ पर है, पी 2 मिनट रुक जाइएगा। पी ई की वैल्यू 0.18, पी एफ की वैल्यू 0.36, ठीक है, और पी आर की वैल्यू 2.56, ठीक है, और पी की वैल्यू 1.28। पी क्यू की वैल्यू दिया, अच्छा बड़ा वाला का वैल्यू पहले दिया है ना, अच्छा टेंशन मत लीजिए। देखिए ट्रायंगल छोटा में लीजिएगा फिर बड़ा वाला में लीजिएगा, यानी ट्रायंगल बड़ा वाला का लिया है पी क्यू आर, तो पहले छोटा वाला का लीजिए पी ई एफ एवं और लिखिए ना सबसे बढ़िया, और पी क्यू आर में लिख दीजिएगा। देखिए दोनों ट्रायंगल हो गया, एक छोटा वाला ट्रायंगल को और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को लेकर चला है, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम पी ई एफ होगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। छोटा सा बड़ा को भी रेशियो में कर देते हैं, यदि सेम रेशियो का हो तो भी समानुपात में हो जाता है, और ये लागू हो जाएगा थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। देखिए इसका समानुपात में होना चाहिए, यानी पी ई समानुपात पी क्यू का होना चाहिए, और यहाँ से पी एफ समानुपात में होना चाहिए, पी आर का समानुपात होना चाहिए, ठीक। पी ई कितना है बच्चे, पी ई आया 0.18, पी क्यू कितना बच्चे 1.28 है, और पी एफ आपका है 0.36, और ये है आपका पी आर 256। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, इसका भी 2 डिजिट, इसका भी 2 डिजिट, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 2, इसका भी 2 कैंसिल हो जाएगा। लिखिए 18/128 डायरेक्ट लिखिएगा, कैंसिल हो जाएगा है डेसिमल, 2 अंक के बाद पॉइंट रहे तो वो डेसिमल कैंसिल हो जाता है, हट जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए 2 से काटाइएगा बच्चे इसको, 2 से तो 18 बार में, और 2 से काटाइएगा तो 128 बार में कटेगा। देखिए 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4 1 5, 2 एकम 2, यानी 18/128, ये भी हो गया 18/128। तो इसका मतलब है कि आंसर दीजिएगा हाँ, ठीक है, हाँ। ई एफ लिखा था बच्चे, पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, ई एफ क्यू आर के ही, तो लिखिएगा हाँ ई एफ जो होगा ए एफ आर के, ई एफ जो होगा क्यू आर के नो लिखा है, क्यू आर का पैरेलल है, बस हाँ में लिख दीजिए आंसर, ये पैरेलल है, ठीक है। सारे बच्चे लिख लीजिए, सारे लोग लिख लिए, सारे लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, लाइट थोड़ा सा समस्याएं हो जाती है। सारे बच्चे उतार ले पहले, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लिखने का मन करे तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हाँ में आंसर देकर ये लास्ट में लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, जहाँ से यहाँ पर हाँ में लिखे हैं ये लिख सकते हैं लाइन, ठीक है। लिखने का लिख लीजिए, नहीं लिखने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे लिख लें, स्क्रीनशॉट मार ले पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको दिखाते हैं। कह रहा कि आकृति इसका दिया है 6.1
8 में दे दिया है 6.18। देखिए आकृति कैसा है, ध्यान दीजिएगा, आकृति मेन चीज़ है, ठीक है। आकृति क्या है, मेन चीज़ होता है, ठीक है। और सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और आपका ये यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डी होगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका कुछ एल दे दिया है, परपेंडिकुलर दिया है कि क्या दिया है, पढ़ने पर पता चल जाएगा, ठीक है। पहले फिगर हम उतार दिए, आकृति उतार दिए। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दिया है क्या क्या आपके पास, प्रश्न नंबर 3 है, दिया है क्या क्या कि आपके पास LM पैरेलल टू दिया है, LM पैरेलल टू CB, और CB है बच्चे, CB, ठीक है। CB है तो CB लिखिएगा, CB, और क्या पैरेलल में दिया बच्चे, LN पैरेलल टू CD दिया है, LN पैरेलल टू CD दिया है, ठीक। LN पैरेलल टू CD दिया है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए बच्चे, सिद्ध करना क्या है आपके पास, AM बटे में है FE है, FE इक्वल टू है B से E बट्टे में है EC। ये सिद्ध करना है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपके पास कह रहा है कि AM यानी AM बट्टा क्या होना चाहिए, F कहाँ गया, FE होना चाहिए, FE नहीं है क्या, इसमें गलत का उतार दिए हम। थोड़ा प्रश्न देख लीजिए, ठीक है, सॉरी, AM बट्टा AB होगा, AM बट्टा MB नहीं, प्रश्न थोड़ा गलत हो गया बच्चे। सिद्ध करना है आपको क्या, 3 नंबर में AB दिया हुआ तो AB लिखिएगा, और AN बट्टे में आपका दिया हुआ है AD दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न है, थोड़ा हम दूसरे प्रश्न को देख लिए, ठीक है। ये तो मेरी थोड़ी सी भूल हो गई, ओके। ध्यान दीजिएगा बच्चे, AM बट्टे में AB पूछा है आपका, ठीक है। उसके बाद AN पूछा है, AN बट्टे में AD पूछा हुआ है, ठीक है। और कुछ तो दिया नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आप ट्रायंगल ABC लेकर चलिएगा बच्चे, प्रमाणित कीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे, एक ट्रायंगल ABC लेकर चलिएगा, ये आपका पैरेलल दिया हुआ है, देखिए LM पैरेलल टू BC का दिया है। कहने का मतलब कि ये कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, और ये जो है लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। ये BC के पैरेलल है। ध्यान से सुनिएगा, ये A दिया हुआ है, और ये आपका M और ये L दिया हुआ। ये जो लाइन पैरेलल दे दिया है कि ML जो होगा पैरेलल होगा BC के, ये दिया है। LM कहिए चाहे ML कहिए, दोनों एक ही बात होता है, LM चाहे ML, ठीक है। ये CB कहिए चाहे BC कहिए, एक ही बात हुआ। यदि ये दोनों पैरेलल है तो ये समानुपात होगा आधारभूत प्रमेयकता से, ठीक है। लिखिएगा प्रमाण, ट्रायंगल ABC में क्या आपको दिया बच्चे, दिया है कि LM पैरेलल टू BC, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, ठीक है। दिया है, ये है। ध्यान से सुनिए, जब ये पैरेलल हो गया ट्रायंगल में तो आप लिख सकते हैं, अतः लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से आधारभूत समानुपातक प्रमेय के विलोम से, प्रमेय है बच्चे। अब प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि आप लिख सकते हैं कि AM बट्टे MB लिख सकते हैं बच्चे, MB, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपका AM बट्टे AB दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जब ट्रायंगल आप ABC में देखिएगा, ठीक है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल अलग होगा, AML, एक होगा ABC, लिख ली क्या। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भाई बड़ा वाला लिया है AB, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC होगा, इसका साइड इसके साइड छोटा वाले साइड के समानुपात में दिया है, ठीक है, दिया है ना। तो इसका मतलब है ना कि ट्रायंगल आपका एक बार लिया है ABC, एक बार लिया है AML, और एक बार लिया है ट्रायंगल ABC, एक बार लिया है ट्रायंगल ABC,
इस दोनों को लेकर चला है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, छोटा वाला में बच्चे होगा छोटा वाला का एम, तो बड़ा वाला का क्या लेंगे, ए बी। बड़ा वाला मतलब ए बी हो जाएगा, भुजा उसका समानुपात में होगा ए बी, ठीक है। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का ए एल होगा और बड़ा वाला ट्रायंगल का ए सी, तो ये हो जाएगा बच्चे ए एल बटा एल सी लिखिएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 दीजिएगा नाम, ठीक है। अब देखिएगा ट्रायंगल लीजिएगा ए ठीक है, ए एम एल लिए थे, अब की बार ए एन एल लिया या ए एल एन ले सकते हैं, ए एल एन भी ले सकते हैं, ए एल एन एवं चाहे और लगा दीजिए और ठीक है, और ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, ठीक है। ए डी सी भी ले सकते हैं, ए सी डी भी ले सकते हैं ऐसे डी में, ठीक है। ट्रायंगल ए डी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ए डी सी लिखने में, ए डी सी भी लिख सकते हैं। आ रहा है सबको बच्चों को समझ में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर आपका ट्रायंगल ये दोनों समानुपात में है, तो लिख दीजिएगा कि आपका एल एन, और यहाँ पर देखिए दिया है एल एन समानुपात सी डी, ठीक है। ये दिया है, क्या किया है, दिया है। जब बच्चे ये दिया है तो आधारभूत से क्या होगा, आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, प्रमेय के विलोम से, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या करेंगे बच्चे, आराम से बना लेंगे। ये कहेगा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए एल एन में लेंगे, तो ए एल बट्टा हो जाएगा, ठीक है। एन हो जाएगा, पहले एन भी ले सकते हैं छोटा वाला में, ठीक है। एन लीजिएगा, ठीक है, छोटा वाला में एन लीजिएगा एन, और बड़ा वाला का लीजिएगा ए डी, ठीक है। बड़ा वाला क्या लीजिएगा, ए डी लीजिएगा बच्चे। आप देखिए ट्रायंगल ए एल बट्टा में पूरा बड़ा वाला ए सी लीजिएगा, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में, ए एल छोटा वाला का लीजिएगा और बड़ा वाला ट्रायंगल का ए सी लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए ये छोटा सा वाला ट्रायंगल का ए लीजिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल का पूरा ए सी लीजिएगा, उसी साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। इस ट्रायंगल का भुजा ये, और इस वाले ट्रायंगल के लिए भुजा ए सी डी के ट्रायंगल के लिए भुजा ए सी हो जाएगा, समानुपात में होगा। तो मैंने समानुपात में लिखा है और इसको समीकरण 2 से ले लेंगे। सारे बच्चे समझ में आया होगा। देखिए बच्चे धीरे धीरे समझिएगा, समझ में आने लगेगा। 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से देखिएगा बच्चे, ए एम बट्टे में ए बी, ठीक है, ए एल बट्टे एल सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ए एल बट्टा ए सी राइट साइड बराबर है ना, तो लेफ्ट साइड वाला बराबर होगा। लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, डायरेक्ट बराबर कर दीजिए कि ए एन, ठीक है, ए एन बट्टे में ए डी होगा, एन बट्टे में ए डी होगा। देखिए यही पूछा था आपसे, देखिए ए एम बट्टा ए बी, ए एन बट्टा ए डी, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। यही बच्चे तो था, ठीक है। कोई भारी नहीं है बच्चे, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या। देखिए एक बार और, ये ऐसा ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है आपके पास, ये डी है और ये आपका समानुपात में, इसकी दोनों समानुपात में है। थोड़ी सी टेढ़ा फिगर बना हुआ है ना, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ा फिगर बना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एल लिया था, यहाँ पर एन लिया था, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है। देखिए ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होगा इसका ए एल, ठीक है, इस वाले फिगर के लिए, और इस पूरे ट्रायंगल के लिए, पूरा ए सी डी के लिए, ये पूरा ए सी ये समानुपात में होगा, ठीक है। इसका ए एल है, ठीक है, इसका ए एल इसका पूरा ए सी के समानुपात में होगा। उसी प्रकार से पूरी इसका ट्रायंगल, इसका इस ट्रायंगल का ए एल सी ए एल एन ट्रायंगल के लिए ये है, ठीक है। ए एल एन में ये पूरा ए एन और पूरा इसका ए डी समानुपात में होगा, हमने बताया। पूरा ए एन पूरा ए डी, ये बड़ा वाला का हुआ, ये छोटा वाला का, ये छोटा वाला ट्रायंगल का, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का हो गया ए सी, ठीक है, समानुपात में। और दोनों आधारभूत प्रमेय के विलोम से हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर होंगे। सारे बच्चे लिख लें इतना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, सारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है।
4 नंबर बच्चे प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लिया जाए। सारे बच्चे रेडी हैं क्या? देखिए बच्चे 4 नंबर भी छोटा क्वेश्चन है। 4 नंबर की आकृति दे रखा है, ठीक है, 6.19, ठीक है। 4 नंबर की आकृति क्या है बच्चे, देख लीजिए। आपके पास आकृति दे रखा है, ठीक है। आकृति ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। क्वेश्चन में देखिए आपका ये ही दिया हुआ है, ठीक है, 6.19, ठीक। इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पर एक साइड है और एक यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर बने तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिया है एफ, यहाँ पर लिया है ई, यहाँ पर लिया है डी, ठीक है। सारे बच्चे देख लिए। अब कह रहा है कि डी ई पैरेलल टू ए सी दिया है, यह दिया है प्रश्न नंबर 4 में दिया है। पहले लिखिएगा दिया है, जो भी दिया है लिख लीजिए। डी ई पैरेलल टू ए सी दे रखा है। और क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर डी ई पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू आपका ए ई है, ठीक है। ये दोनों दिया है, ओके। 4 नंबर डी एफ पैरेलल टू ए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चे कि बी एफ जो होगा वो एफ ई के और बराबर होना चाहिए बी ई बट्टे में है ई सी, यही सिद्ध करना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा बी एफ कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, ठीक है। एफ ई कहाँ पर है, एफ ई यहाँ पर है। तो जो चीज़ दिया है उसी से बनाइएगा। डी ई, डी कहाँ है, डी ई यहाँ पर है। डी पैरेलल है ए सी का, डी ई पैरेलल है ए सी का। तो आप ट्रायंगल जो लीजिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, आप जो लीजिएगा डी एफ बोला है, ठीक। ये ट्रायंगल ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ठीक। डी एफ बोला है ना, डी पैरेलल है डी ई, तो डी ई वाला लीजिएगा, ये वाला लीजिएगा, डी एफ वाला मत लीजिएगा, डी ई, डी एफ लिखा है ना डी ई, तो डी ई वाला लीजिएगा, ठीक। डी पैरेलल है ए सी का, देखिए डी पैरेलल टू ए सी दिया है। तो जब दिया ये तो आधारभूत प्रमेय से लिखिएगा बी डी बट्टा में ए डी और बी ई बट्टा में ई सी, ठीक है। देखिए बी ई बट्टा में ई सी आपका आ जाएगा, देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चे, लिखिएगा यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और छोटा वाला बी डी लिख लीजिएगा। ट्रायंगल बी डी ई लिख लीजिएगा, ठीक। बी डी ई लिख लीजिएगा, ओके। इसमें क्या होगा बच्चे कि आपका दिया है डी ई पैरेलल टू ए सी दिया है, डी ई पैरेलल टू ए सी दिया हुआ, पैरेलल मैंने समानांतर दिया है। अतः लिखिएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है। प्रमेय के विलोम से क्या होगा बच्चे, विलोम से क्या होगा कि पैरेलल दिया हुआ है तो आप लिखिएगा कैसे, छोटा वाला में लीजिएगा ये, ठीक है, बी ई, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। बी डी बट्टा ए डी भी लिख सकते हैं आप, बी डी बटे में ए डी भी लिख सकते हैं, डी ए भी लिख सकते हैं। डी ए इक्वल टू बी ई है ना, बी ई ये समानुपात में ई सी लिखिएगा, इसको 1 नंबर मान लीजिएगा, ठीक है। इस वाले में देखिए अब की है डी एफ ए ई, डी एफ कहाँ है बच्चे, डी एफ और ए ई है, यानी यहाँ तक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपको यहीं तक उतारना है। ये बी हो जाएगा, ये ए होगा, ये ई होगा,
इसके लिए, ठीक है, इसी फिगर में, फिगर अलग अलग तोड़ कर बना रहे हैं। DF जो बच्चे होगा, DF वाला लेना है, तो DF ये रहेगा, AE होगा, DF कहा तो यहाँ से उड़ाया, यहाँ पर मिलाया है, देखिए मिलाया है, यहाँ पर D होगा, ठीक है। DF बोला बच्चे, DF बोला है, DF बोला ना, तो ये वाला इसमें नहीं होगा, DF ऐसे, तो DF लीजिएगा, ठीक है। DF पैरेलल टू AE है, तो यहाँ पर लिखिएगा ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल BDF में क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AE है, ठीक है, मैंने दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं कि दिया है, प्रश्न में दिया है। बच्चे ये दिया जब है तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, BD, तो आप भी लिखिए BD, ठीक है, BD बट्टे में DA, ठीक है, ये BD बट्टा में DA लिखिएगा बच्चे, और इक्वल टू में लिखिएगा BF बट्टे में FE लिखिएगा, FE, BF बट्टा में FE। समीकरण 1-2 से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मिलाए, इरेज करें बच्चे इसको, ठीक है, नहीं इरेज करें, देखिए नहीं इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या होगा बच्चे, 1, देखिए BD बट्टा DA होगा, DA है क्या, गलत आप लोग करवा रहे हैं, BD बट्टा DA नहीं, ठीक है, BD बट्टा DE कैसे लिखवा दिए आप लोग, BD बट्टा DE न होगा, यहाँ पर BD बट्टा DE होगा ना, तब ना ये बराबर होगा, लेफ्ट साइड बराबर होगा तो आपका राइट साइड बराबर होगा, ठीक है, यानी BF चाहे DE, ठीक है, क्या है BE है तो BE लिखिए, BE बट्टा EC इक्वल टू BF बट्टा में, ठीक है, BF बट्टा में FE, ठीक है। आप इसको पहले लिख सकते हैं, इस वाले को पहले लिख सकते हैं FE, ठीक है, अब बट्टे में BE बट्टे में EC लिख सकते हैं, आपका ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते थे यहाँ पर, और इसको बाद में भी लिख सकते थे। अब आप लोग मिला लीजिए, सारे बच्चे का आंसर आ रहा होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सारे बच्चे मिला लिए। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लोग बनाए, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लोग आराम से बनाए, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये विलोम नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, विलोम हटा दीजिए, यहीं तक लिखिए, प्रमेय से लिख दीजिएगा, ठीक है, यहीं तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चले, सारे लोग लिख लिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है। कोई देखिए इसे घबराना नहीं है कि हमने DA लिख दिया, AD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे लोग लिख लिए, सारे लोग लिख लिए, चलिए इरेज करें, चले 4 नंबर आपका सवाल हो गया। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर कुछ हार्ड नहीं है बच्चे, इसी तरह का है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां सवाल है बच्चे कि आकृति दे दी है 6.20, ठीक है, 6.20 आकृति दे रखा है। आकृति क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर आपका R दिया है, ठीक है, और ये आपका या मिलाया हुआ है, ठीक है। मिलाने के बाद आपको बच्चे यहाँ से एक D पॉइंट लिया है, D से एक लिया है, F पॉइंट लिया है, यहाँ पर आपका D लिया है, ठीक, यहाँ पर O लिया है, ठीक है, यहाँ पर E लिया हुआ है, E ले लीजिए,
बाकी सब वही सेम है, सारा कोई दिक्कत नहीं है। आपको आ रहा है कि आकृति 6.20 में डी पैरेलल दिया है, जो लिख लीजिएगा। दिया है क्या बच्चे? दिया है ट्रायंगल एक डी ई पैरेलल टू ओ क्यू दिया है, ठीक। और में लिख लीजिएगा, और में क्या दिया है बच्चे? डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, ओ आर है बच्चे, ठीक है। अब दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ना लिखें बच्चे, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है क्या कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे पहले प्रश्न को समझेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले देखिएगा ट्रायंगल पी क्यू, पी ओ क्यू में देखिएगा, क्या है पी क्यू, पी ओ क्यू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये प्रमाणित हम लोग कर रहे हैं अब, तो ध्यान दीजिएगा। पी ओ क्यू यहाँ पर है, देखिए पी ओ क्यू कहाँ है, ऐसे लिखा है, ये ऐसे है, फिर ऐसे खींचा हुआ है, ये पी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है। ऐसा इसलिए ले रहे हैं बच्चे, इसका ऐसे था तो यहाँ पर ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ पर डी पॉइंट था, यहाँ पर ई पॉइंट था, ऐसा इसलिए लिए हैं कि डी ओ क्यू के पैरेलल, ठीक है। ये डी है, ठीक है, यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर डी है, इसी को तोड़ दिए हैं, इस वाले फिगर को लिए हैं, ठीक है। यानी ये पैरेलल है, देखिए यहाँ पर डी ई पैरेलल है, आर ओ का पैरेलल है, चाहे ओ क्यू के पैरेलल है, यहाँ पर क्यू है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर क्यू है, ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। डी ई पैरेलल ओ क्यू है, इसीलिए ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लिए हैं। इसमें क्या दिया है बच्चे कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू दिया है। जब दिया है बच्चे तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ले लीजिएगा। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम का पहला नियम जो है उसी पर आधारित, इससे लीजिएगा बच्चे क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका ई एफ है, ठीक है, ई एफ है, यानी ये है ई एफ लिया है, क्वेश्चन ई एफ लिखा है क्या, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, इसको ऐसे मिलाया हुआ है, ठीक है। ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आपको सिद्ध करना है, तो पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर हो जाएगा, तो ये दोनों समानुपात में हो जाएगा। समझ गए आप लोग, सारे बच्चे समझ गए? ध्यान दीजिएगा, पी ई बटा में ई क्यू, ध्यान दीजिए बच्चे, यदि ये दोनों पैरेलल है, जो समानुपात में है, तो पी ई बटा में ई क्यू लिख सकते हैं और पी डी बटा में डी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 लिख दीजिएगा। अब आइए, ये वाला लाइन कहाँ पर है, डी एफ बोला, डी एफ ओ आर को बोला, तो ये वाला आपकी ला है, ठीक है। यानी ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। पहले इस वाले में लेना है, ठीक है, यानी इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे मिला दिया, और ये आपका पैरेलल हो जाएगा। थोड़ा इसी फिगर पर समझिए बच्चे, ये वाला फिगर पर समझिएगा, थोड़ा हम रेड से कर देते हैं आपके लिए। देखिए, रेड से कर देते हैं आपको ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर में ध्यान दीजिएगा बच्चे, पी ओ आर ये है आपका, पी ओ आर, ठीक है। पी ओ आर में बच्चे ये आपका जो है पैरेलल है इसके, देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर दिया, तो लिखिएगा बच्चे डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है, ठीक है, दिया है लिखिएगा बच्चे, दिया है, इसमें भी लिखिएगा बच्चे, ठीक है। अब कहिएगा, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। इस वाले समीकरण से क्या होगा बच्चे कि आपका हो जाएगा उस वाले में, पी ओ आर में आइएगा आपका पी डी, ठीक है, पी ई लिखे थे इसमें आप लोग,
ठीक है। तो PF लिखिएगा आप लोग, PF बट्टा में, ठीक है, PF, ठीक है, दो आधारभूत PF लिखिएगा बच्चे, PF बट्टा FR लिखिएगा। देखिए कैसे, ये PF बट्टा में FR और PD बट्टा में OD लिखिएगा, ठीक है, PD बट्टा में OR लिखिएगा, PD बट्टा में OR होगा, गलत है क्या, PD बट्टा में DO, PD बट्टा में, अच्छा यहाँ पर है DO है, तो DO लिखिए, PD बट्टा में DO, PD बट्टा DO, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। देखिए PE आपका PD बट्टा DO, देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ये करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 और 2 समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से ध्यान दीजिएगा, PD DO बराबर है, यानी हमारा राइट साइड बराबर है दाहिना तरफ क्या, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। PE बट्टे में आपका है EQ, ठीक है, इक्वल टू होगा PF बट्टे में FR होगा, ठीक है। देखिए PE बट्टा में EQ आ गया और PF बट्टा में FR आ गया। यदि इस तरह का हो, ठीक है, इस तरह का यदि हो तब भुजाएं समानुपातिक है, ठीक है, भुजाएं, चूँकि भुजाएं, ठीक है, भुजाएं समानुपातिक है, अतः लिखिएगा, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से सिद्ध होता है कि आपका क्या होगा, ये आपका EF पैरेलल टू QR, यही पूछा था, EF पैरेलल टू QR, ठीक है, प्रूफ्ड लिख दीजिएगा, प्रूफ्ड, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ गया बच्चे, थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे उतार ले, सारे बच्चों को दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। 5 ही प्रश्न बच्चे हम सिखाते हैं, ठीक है, 5 ही बच्चे दे रहे हैं, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम आपके लिए ओवर हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होता है। और आप लोग जितना प्रीवियस पढ़ाए हैं चैप्टर को उसको खूब रिवीजन कीजिए, मन लगा कर रिवीजन कीजिए। सारे लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद रहेगा, जुड़ा हुआ है आशीर्वाद, ठीक है, आपके साथ नाते का संबंध रहेगा, ठीक है। आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। जितना ही स्कोर आप अच्छा कीजिएगा, जितना ही आप अच्छा रिवीजन कीजिएगा, जितना ही रिवीजन होगा उतना ही आपका मार्क्स जो होगा, ठीक है, खिलेगा, आसमान सारे छोड़ खेलने लगेंगे, ठीक है, वहाँ तक मार्क्स आने लगेगा, ठीक है। सारे बच्चे इसको रिवीजन कीजिएगा, अवश्य रिवीजन करें, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद, ठीक है, सबको ओके, ठीक है। और लाइक शेयर वीडियो को कीजिएगा, ठीक है, शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए सारे बच्चों को, ठीक है, बाय।